बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने ये नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पिछले साल के मुकाबले जो है रिजल्ट सबसे पहले जारी किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। सर, कैसे देखते हैं, कितना चैलेंजिंग रहा रिजल्ट को सबसे पहले जारी करना? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए थी, क्योंकि अब तक यदि आप देखें तो यद्यपि बिहार बोर्ड द्वारा विगत 7 वर्षों से पूरे देश में सबसे पहले इंटर और मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया गया है, किंतु मैट्रिक के परीक्षाफल अब तक पिछले 3 वर्षों से 31 मार्च तक ही जारी किया जा सका था। और इस वर्ष बिहार बोर्ड के इतिहास में सबसे पहले मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया गया 29 मार्च को। और ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा कई प्रकार के नए सॉफ्टवेयर्स विकसित किए गए थे, कई प्रकार के कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स अपने स्तर से तैयार किए गए थे। और इन सभी उच्च गुणवत्ता के आईटी टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों की स्कैनिंग कराई गई, रिजल्ट प्रोसेसिंग की गई, इवैल्यूएशन सेंटर से अंकों की प्रविष्टि सीधे कंप्यूटर्स में सर्वर्स में की गई। और यही कारण रहा है कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से, त्रुटि रहित तरीके से इस पूरे परीक्षा फल को तैयार किया गया और आज इतने कम समय में बेहतर रूप से परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया। सर, जो रिजल्ट जारी किया गया है, टॉपर कौन है और कहाँ से है? आज जारी किए गए इस परीक्षा फल में कुल टॉप 10 स्थानों पर 123 विद्यार्थी रहे हैं, जिसमें 60 छात्राएं और 63 छात्र हैं। और प्रथम स्थान पर पूरे राज्य में 3 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र हैं। और इनमें साक्षी कुमारी, जेपीएन हाई स्कूल नरहन समस्तीपुर, अंशु कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज गहिरी, रंजन वर्मा हाई स्कूल अज्ञाव बाजार भोजपुर के स्टूडेंट्स हैं। और इन तीनों ने 489 मार्क्स के साथ, जो कुल मार्क्स का 97.8% होता है, इसके साथ में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। सर, जैसे इंटर परीक्षा में जो बच्चे टॉप किए थे, बिहार बोर्ड की तरफ से उन्हें कुछ इनाम रूप दिया गया था ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। मैट्रिक के जो रिजल्ट आए हैं उनके लिए क्या है? मैट्रिक की परीक्षा के लिए भी इस वर्ष जो भी टॉपर्स आज घोषित हुए हैं, 123 विद्यार्थी, इन सबों के लिए पुरस्कार राशि को दुगना कर दिया गया है। और पिछले वर्ष जो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तीनों विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए की राशि, सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की राशि, और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और चतुर्थ से दशम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 20-20 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा इन सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो छात्रवृत्ति की राशि भी है, वह भी इन सबों को दी जाएगी पूरे इनके अध्ययन के अवधि के दौरान। सर, ये बच्चे तो वैसे रहे जिन्होंने टॉप किया है, लेकिन वो बच्चे जो इस बार चूक कर गए, जिनका क्रॉस लग चुका है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है बोर्ड की तरफ से? जो भी विद्यार्थी आज सफल हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं समिति परिवार की ओर से, और उनके उन्नत भविष्य की मैं कामना करता हूं। जो भी विद्यार्थी आज किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाए, वैसे विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग यह कहना चाहेंगे कि आगामी 4 से 12 अप्रैल के बीच कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और उस अवधि में वे फॉर्म भर के उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका आयोजन मई माह में किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके लिए रिजल्ट भी 31 मई तक ही डिक्लेयर करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप पूरी मेहनत के साथ आप कंपार्टमेंटल परीक्षा में आप अपीयर होंगे, तो निश्चित रूप से आप बेहतर अंक को प्राप्त कर सकेंगे और आपका भविष्य उन्नत और बेहतर आपका होगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा, जो बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो भी विद्यार्थी अपने अंक से आज के इस परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी हेतु आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा आगामी 4 से 12 अप्रैल के बीच पोर्टल खोला जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस अवधि में अपने अंकों की स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे, उस पर सम्यक विचारोपरांत आवश्यक निर्णय उस पर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, बिहार बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट जारी किया गया है, तमाम विद्यार्थियों को जो अध्यक्ष आनंद किशोर, उन्होंने बधाई दी। इसके साथ ही जो राशि उनको दी जाती थी, इस वर्ष से उस राशि को दोगुनी की गई है। और पिछले साल के मुकाबले इस साल बिहार समिति की तरफ से जो रिजल्ट घोषित किया गया, जारी किया गया, वो सबसे पहले किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।